कर रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जो किसी मजबूरी की वजह से जो है आगे कोचिंग्स वगैरह नहीं ले पाते। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपके यूट्यूब चैनल में आपको आराम से दस्तियाब हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री है जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, हमने ये जो हिस्ट्री है ये कहाँ कहाँ से ली है, सोर्सेज क्या क्या रहे हैं, कि जो JNK की जो हिस्ट्री है उसको जो है शेप देने के लिए जो हमारे सामने जो हिस्ट्री आई है, इसका जो वजूद आया है, तो ये जो सोर्सेज हैं कि हमने जो है ये हिस्ट्री कहाँ कहाँ से ली है वो हम पहले देखते हैं। तो एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है कल्हना। कल्हना ये एक 12th सेंचुरी पोइट और हिस्टोरियन रहा है। इसने जो है एक बुक लिखी है राज तिरंगनी। तो ये आपको याद रखना है, ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कल्हना ने कौन सी बुक लिखी थी, तो राज तिरंगनी लिखी थी इसने। तो ये लिखी थी इसने 12th सेंचुरी में। ये कल्हना जो था पोइट भी था और हिस्टोरियन भी था। 1148 से लेकर 1149 इस दरमियान में इसने जो ये बुक राज तिरंगनी लिखी थी। इसमें जो है यहाँ से भी जो ये भी एक सोर्स रहा है JNK की हिस्ट्री का। देन नीलम पुराना इज़ द अर्लियर नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। तो नीलम पुराना ये भी जो है एक टेक्स्ट है, अर्लियर टेक्स्ट है कश्मीर का, जिसमें दैट कंटेन्स द सेक्रेड लेजेंड रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ वैली। तो कुछ सेक्रेड लेजेंड्स इसमें जो है डिस्क्राइब किए गए हैं रिगार्डिंग द, यानी ये जो ओरिजिन है वैली का ये कैसे हुआ है, इसमें जो है कुछ सेक्रेड लेजेंड जो है इसमें बताए गए हैं नीलम पुराना में। देन Rajtarangani or the River of Kings by Kalhana contains valuable political, social and other information of Kashmir and rest of India। तो ये हमने ऊपर भी देखा कि कल्हना की जो राजतरंगिनी है इसमें बहुत सारी टॉपिक्स कवर करते हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड अदर इंफॉर्मेशंस। देन द ग्रेटर पोर्शन ऑफ जोना राज क्रॉनिकल राजावाली डील्स विद द रेन ऑफ लेटर हिंदू रूलर्स। तो एक और जो है जोना राज क्रॉनिकल जो जिसका नाम है राजावाली, तो इसमें भी जो है जो लेटर हिंदू रूलर्स आए हैं उसके बारे में जो है इसमें बताया गया है। देन मुल्ला ट्रांसलेशन ऑफ राज तिरंगनी नेम्ड बहरुल आसमान रिटन इन पर्शियन। उसके बाद जो है राज तिरंगनी की जो ट्रांसलेशन है वो मुल्ला ने की थी, जिसका नाम बहरुल आसमान है, जो पर्शियन में लिखी गई है। तो इसमें भी जो है जिक्र किया गया है इसका कश्मीर की हिस्ट्री का। देन अबू फजल अकबरनामा एंड आइन अकबरी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, जोग्राफिया, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट्स एटसेट्रा ऑफ कश्मीर। तो इसमें जो है ये कुछ बुक्स हैं। अबुल फजल अकबरनामा, अबू फजल ने अकबरनामा लिखी है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है कभी कभी कि अकबरनामा किसने लिखी है। देन आइन अकबरी, तो ये जो है इसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है कश्मीर से रिलेटेड। Then Huan Tsang, who visited the valley in the year AD 631, records of conversation of the pupil to Buddhism to Majhantika. The Chinese pilgrims Okong visited Kashmir in the middle of AD 8th century। उसके बजाय हान टुसांग, ये इसकी जो विजिट है इसका भी रिकॉर्ड मिलता है, उसमें भी जो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिलती है। देन चाइनीज़ पिलग्रिम हांगकॉन्ग, वो भी जो है विजिट हुआ था कश्मीर में 8th सेंचुरी में। तो उसने भी जो है कश्मीर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, डिस्क्राइबिंग कश्मीर एज किंगडम सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स। तो इसने भी जो है, इससे भी हमें चाइनीज़ जो पिलग्रिम है हांगकॉन्ग, इससे भी जो है इसकी जो बुक है उसने जो लिखी थी अपने सफ़र के बारे में, इससे भी हमें कुछ सोर्सेज वगैरह मिलते हैं। देन अल-बैरूनीज़ किताबुल हिंद, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। देन तहकीकुल हिंद, इसको किताबुल हिंद भी इसने लिखी है अल-बैरूनी ने। देन तहकीकुल हिंद भी इसने लिखी है, प्रेजेंट्स एन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ द वैली। तो इसमें जो है पूरा जो है डिटेल में कश्मीर से रिलेटेड जो हमें मिलता है। देन राजदर्शनी बाय गणेश दास 1847 में लिखी है, राजदर्शनी गणेश दास ने लिखी है। इसमें जो है कश्मीर से रिलेटेड जो है काफ़ी हमें पता चलता है। तो ये कुछ बुक्स थी, कुछ सोर्सेज थे जहाँ से हमें कश्मीर की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में या मेडिवल हिस्ट्री जिसके बारे में जो है पता चलता है। तो इन बुक्स को आपने अच्छी तरीके से देखना है। तो अब जो है हम सबसे पहले हम शुरू करेंगे द हिस्ट्री ऑफ जम्मू। As described in Rajdarshini, Jammu Rajya had beginning when Agnigir, the younger son of King Sudarshan, who was 20th descendant in the line of Rama Ayodhya, migrated from Opa Ayodhya to
to Shalala Hills and reached the bank of river. तो जैसे कि राजदर्शनी में बताया गया है कि जो रामा जो थे, अयोध्या वाले थे, उनकी नस्ल से जो है एक आदमी आया जिसका नाम अग्निगीर था। हु वाज द यंगर सन ऑफ किंग सुदर्शन, जो सुदर्शन का बेटा था। और ये जो है जो रामा थे अयोध्या वाले, उसके नस्ल में जो है 20वीं पुश्त में जो है इसका नाम आता है आगे जो, यानी 20 नस्लों के बाद ये सुदर्शन है। उसका बेटा जो था वो आया था, वो अयोध्या से माइग्रेट हुआ और शलाला हिल्स में बसा और बाद में जो है रवि बैंक के करीब पहुंचा इन द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे कठवा, जो आज कठवा में है। तो ये जो है यानी कठवा में ये जो है ये आकर बसा। देन ये जो है प्रोबेबली ईयर 550 ऑफ कलयुग। ही वाज सक्सेडेड बाय हिज सन वायु श्रवा हु एक्सटेंडेड हिज रूल अप टू उज। देन उसके बाद जो है उसका बेटा आया, वायु श्रवा आया, जिसने जो है रूल जो है उज तक किया। देन हिज सक्सेसर इन द लाइन वर प्रिमित्रा, पुरान सिंह, लखन, खट जोशन, देन अग्निगर्भ। तो उसके जो है आगे जो सक्सेसर्स थे आगे, उनमें जो है ये तमाम नाम आते हैं, इनको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देन अग्निबर्ग वाज वेरी एम्बिशियस। तो कहा जाता है कि जो अग्निबर्ग था ये बहुत एम्बिशियस था, काफ़ी लालची था। विद द हेल्प ऑफ हिज 18 सन्स ही एक्सटेंड हिज रूल अप टू तवी। तो अपने 18 बच्चों की मदद से उसने जो है अपना राजताज जो है वो तवी तक, जो आज हमारे जम्मू में जो है तवी रिवर है, वहाँ तक उसने जो है अपना रोल एक्सटेंड किया। हिज एल्डर सन बहुलोचन सक्सीडेड हिम। उसके बाद जो है उसका बड़ा बेटा जो है अग्निबर्ग का बड़ा बेटा बहुलोचन, वो जो है बादशाह बना। ही बिल्ट बहु फोर्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर। तो ये जो आज हम बहु फोर्ट देखते हैं वो इसी के बेटे ने, अग्निबर्ग के बेटे बड़े बेटे बहुलोचन ने बनाया है। तो ये हमने याद रखना है। पूछा जाता है कभी कि बहु फोर्ट जो है वो किसने बिल्ड किया था, तो ये बहुलोचन ने किया था। ही ट्राई टू एक्सटेंड द एम्पायर टुवर्ड द मेडार देश, मॉडर्न पंजाब, एंड अटैक्ड इट्स राजा एट शालाकोट बट वाज डिफीटेड एंड किल्ड। तो ये जो बहुलोचन था उसने अपना जो राजताज था वो पंजाब तक भी उसको बढ़ाने की कोशिश की। तो उस सिलसिले में उसने वहाँ के राजा पर अटैक भी किया था, लेकिन मारा गया था। हिज यंगर ब्रदर जम्बुलोचन टुक ओवर द रूलरशिप। उसके बाद उसका छोटा भाई जम्बुलोचन ने जो है वहाँ का जम्मू का बादशाह बना। ही डिफीटेड सियालकोट किंग चंद्रहास एंड एनेक्स्ड टेरिटरीज अप टू सिंध टू हिज एम्पायर। उसके बाद जो है उसने सियालकोट किंग को भी जो है हराया और अपनी जो टेरिटरीज है उसको सिंध तक जो है पहुंचा दिया। वंस ऑन हंटिंग expeditions across Tavi River, he was amazed to see a tiger and a goat drinking water at the same pond. He thought that the place must have some virtue, as he founded a town there named Jambupura. तो एक बार जो है वो कहीं शिकार पर जा रहा था, तो वहाँ उसने क्या देखा, जंगल में उसने क्या देखा कि एक तालाब है। उस तालाब में जो है एक बकरी और एक गोट जो है एक ही तालाब में पानी पी रहे हैं। ये सब देखकर वो हैरान हो गया और बाद में उसने जो है वहाँ पर एक फैसला किया कि वो जो है उस जगह पर एक शहर बनाएगा जिसका नाम उसने जम्बूपुरा बनाया। तो ये जो टाइगर और गोट जो है ये आज भी इसका जो है वो हमें देखने को मिलता है। जो आज हमारी सेक्रेटरीट है वहाँ सामने जो चौक है, सेक्रेटरी के सामने जो चौक है वहाँ इसका जो है पूरा वो बनाया गया है, इसका नक्शा बनाया गया है कि एक वो तालाब जैसे दिखाया गया है, दर्शाया गया है, और वहाँ टाइगर और गोट जो है एक ही कुएं में पानी उसकी जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो बाद में इसने इसको जो है नाम जम्बूपुरा दिया। बाद में दैट चेंज टू जम्बू, जम्बू के बाद इसका नाम जम्बू हो गया और लास्ट में जो है ये चेंज होते 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 लास्ट पर इसका नाम जो है जम्मू हो गया। जम्बुलोचन सक्सीडेड बाय पुरानकरण हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम बहु टू जम्मू। उसके बाद जो है ये 1500 BC की बात है, यानी 2000 साल से पहले, उससे पहले 1500 साल यानी बिफोर क्रिस्ट के आने से 1500 साल पहले जम्बुलोचन वाज सक्सीडेड बाय पुरनकरण। तो उसके बाद जो है उसके बाद जो बादशाह था जम्बुलोचन के बाद पुरनकरण आया, जिसने जो कैपिटल थी वो बहु से जम्मू शिफ्ट की। देन फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी। अब हम जो इसकी फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी है वो हम डिस्कस करते हैं। 500 BC टू 140 BC। राजा बोध अर्जुन पहले
जो थे फर्स्ट हिस्टोरिकल हिस्ट्री में जो इसका नाम आता है। ही वॉज ए ग्रेट रूलर एंड इन हिज रूल जम्मू रिगेन्ड इट्स ग्लोरी, ही रूल्ड फॉर 80 ईयर्स। तो उसमें जो है काफ़ी तरक्की की जम्मू में राजा बोध अर्जुन ने, और ये 500 BC की बात है। ही रूल्ड जम्मू फॉर 80 ईयर्स, 80 साल तक इसने हुकूमत की। दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर 357 ईयर्स। देन राय डायनेस्टी आई, उसके बाद राय डायनेस्टी आई जिसने रूल किया 58 BC टू 342 AD, यानी बिफोर क्रिस्ट से आने से 58 साल पहले से शुरू हुआ। और बाद में जो है जो हमारी ये जो सेंचुरी चल रही है, जो हमारा मतलब आज 2018 है, तो ये जो है 342 तक इन्होंने रूल किया, यानी बिफोर क्रिस्ट 58 से लेकर 342 AD तक इनने जो है रूल किया राय डायनेस्टी में। इसमें जो है कौन अबाउट 50 BC द राय डायनेस्टी ऑफ सियालकोट एनेक्स्ड जम्मू टू देयर किंगडम। तो 50 BC जो राय डायनेस्टी, उन्हें डायनेस्टी ऑफ जो सियालकोट के बादशाह थे, उन्होंने जो है जम्मू को अपने किंगडम में ऐड किया राय डायनेस्टी ने। देन आदि राय इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ जम्मू 58 टू 10 BC। तो इसमें जो रूलर्स हैं उनके हम देखते हैं कि कौन कौन थे। इसमें जो पहला रूलर था राय डायनेस्टी का, दैट वाज आदि राय, जिसने रूल किया 58 BC टू 10 BC तक। और बाद में जो इसका लास्ट जो रूलर रहा है 332 342, इसने वो जो था दुध राय था। यानी राय डायनेस्टी का जो पहला रूलर था ही वाज आदि राय एंड लास्ट रूलर वाज दुध राय। तो ये हमको याद रखने हैं नाम। देन धर डायनेस्टी दैट रूल्ड फ्रॉम 430 AD टू 840 AD। तो ये धुर डायनेस्टी आई उसके बाद जम्मू में। तो उसके बाद जो है जिसमें फर्स्ट जो इसका रूलर था ही वाज सूरजधर 430 AD टू 485 AD। देन गंगाधर 530 AD टू 585 AD। देन विजयधर ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी 785 AD टू 840 AD। तो इसमें जो है मैंने जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, खास करके मैंने इसमें कोशिश की कि फर्स्ट रूलर एंड लास्ट रूलर जो है मैंने डिस्कस करने की कोशिश की, क्योंकि अक्सर जो एग्जामों में फर्स्ट और लास्ट के बारे में ही पूछे जाते हैं, तो बीच में जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते। देन डेव डायनेस्टी दैट लास्टेड सिंस 840 AD टू 1816 AD। देन इसमें जो है सूरजदेव एक आया जिसने रूल किया 840 AD टू 912 AD तक। देन महाराजा रंजीत देव 17 यानी इन्होंने ये जो देव डायनेस्टी है, इन्होंने काफ़ी देर तक जो है जम्मू में रूल किया, लगभग 840 AD से 1816 तक यानी लगभग 1000 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। तो पहला रूलर सूरज देव 840 टू 912, और उसके बाद जो है महाराजा रंजीत देव he was second last 1733 to 1782, and last ruler of this dynasty was Graj Rai Dev, who ruled Jammu since 1782 to 1787. After him जीत सिंह acceded the throne। 1787 के बाद जो है जीत सिंह आए। It was during his period that Jammu finally passed into the hands of Sikh rule। तो यानी ये है, इसमें जो है सेकंड लास्ट जो थे वो ग्रिज राज देव थे। इसके बाद जो है अजीत सिंह आए, और इस अजीत सिंह को जो है बाद में यानी ये जो है इसके बाद जो है यहाँ सिख रूल आया। ये जो लास्ट किंग था देव डायनेस्टी का जीत सिंह, तो इसके बाद जो है यहाँ सिखों ने यहाँ पर हुकूमत करनी शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू में खाली, सॉरी कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू में। इस वक्त जो है हम जम्मू की हिस्ट्री देख रहे हैं। देन सिख रूल हम देखते हैं। अब जो है यानी जीत सिंह के बाद जो है जम्मू कश्मीर में सिख रूल आया। सिख रूल 1808 से शुरू हुआ। सबसे पहले जो रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह। जम्मू वाज कंक्वर्ड बाय सरदार हुकुम सिंह चिम्मी एंड अनेक्स टू सिख किंगडम। तो सरदार हुकुम सिंह चिम्मी ने यहाँ जो है पहले इस पर जो इसको कंकर किया और इसको सिख किंगडम में चेंज किया। प्रिंस खड़क सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह रिसीव्ड इट एज जागीर इन 1812। तो जो प्रिंस खड़क सिंह था, जो सरदार रंजीत सिंह थे उनका बेटा था, उनको जो है ये एज ए जागीर के तौर पर उसको मिली है 1812 में। द फेमस रंजीत सिंह हु डाइड इन अप्रैल 4 1782 had 3 brothers
इससे पहले एक और रंजीत सिंह थे। ये सिख जो थे रंजीत सिंह, ये वाले नहीं है, बल्कि ये पहले ये पहले रंजीत सिंह है। ये कोई और रंजीत सिंह है जिसको हमने शायद पीछे, हाँ ये वाले जो हमने पीछे डिस्कस किए थे, महाराजा रंजीत देव जो 1733 से 1782 जिनने रोल किया, ये वो वाले रंजीत सिंह है। हु डाइड ऑन अप्रैल 4 1782, हैड 3 ब्रदर्स, इनके 3 भाई थे, घनसार देव, सूरत देव एंड बलवंत सिंह, इनके 3 भाई थे। अब हमारी जो स्टोरी थोड़ी सी डाइवर्ट होगी। फिलहाल ये जो सिख रोल था जिसकी शुरुआत महाराजा रंजीत सिंह, जो रंजीत सिंह जिसके रोलर रहे हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल जो है डिस्कस करने जा रहे हैं जो पीछे का रंजीत सिंह है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी आगे सिख रूल के बाद, क्योंकि डोगरा रूल आया तो वो इससे रिलेट करती है। तो ये जो है रंजीत सिंह जो पीछे वो जब मरे तो ये उसके 3 भाई थे, घनसार देव, सूरत देव एंड बलवंत देव। जो सूरत देव थे हैड 2 सन्स, जोरावर सिंह एंड मियाँ मोटा, इसके 2 बेटे थे सूरत देव के। देन फ्रॉम जोरावर सिंह, इसके जो आगे जोरावर सिंह था, डिसेंडेड किशोर सिंह, उसका आगे जो बेटा था वो किशोर सिंह था। एंड फ्रॉम हिम गुलाब सिंह, ध्यान सिंह एंड सुचेत सिंह, यानी सूरत सिंह के 2 बेटे थे, जोरावर सिंह एंड मियाँ सिंह। और ये जो जोरावर सिंह थे इसके आगे जो थे कौन कौन था, ही डिसेंडेड किशोर सिंह, इसका आगे एक बेटा था किशोर सिंह था जोरावर सिंह का। और इस किशोर सिंह के आगे जो थे कौन कौन, 3 बेटे थे, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह एंड सुचेत सिंह। और ये जो गुलाब सिंह है इसी ने जो है बाद में सिख रूल के बाद जो है इन्होंने ही यहाँ जम्मू कश्मीर की, इन्होंने जो है बाद में गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को खरीदा था, वो हम आगे देखेंगे। इट वॉज यंग गुलाब सिंह हु वॉज द फर्स्ट इन द डोगरा फैमिली टू एंटर महाराजा सरदार रंजीत सिंह सर्विस। तो ये जो थे गुलाब सिंह थे, ये पहले डोगरा रूरल थे जो सरदार रंजीत सिंह के पास गए, उनकी जो है उनके साथ काम इन्होंने किया। देन गुलाब सिंह डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज ए मिलिट्री लीडर एंड फियरलेस वॉरियर। तो गुलाब सिंह ने अपने आप को जो है एक अच्छे मिलिट्री लीडर और फियरलेस वॉरियर उस जो है अपने आप को जो है सामने लाया, काफ़ी जो बहादुर वॉरियर थे। इन 1820 रंजीत सिंह गेव द जम्मू प्रोविंस टू गुलाब सिंह एंड गेव हिम द टाइटल ऑफ राजा। तो 1820 में ये जो रंजीत सिंह थे जो सिख थे, इन्होंने ये जो जम्मू प्रोविंस था वो गुलाब सिंह के हवाले कर दिया एंड उनको जो है राजे का खिताब दिया। गुलाब सिंह कैप्चर्ड रियासी, पूंछ, राजौरी, चिन्हनी, किश्तवाड़, मंकोद, कश्मीर, लद्दाख एंड सम अदर टेरिटरीज फॉर द सिख रूलर्स एट लाहौर। उन्होंने जो है और मजीद शहर जो है अपने साथ जोड़े गुलाब सिंह ने। ही गॉट जागीर राइट्स ओवर मोस्ट ऑफ दम, और यहाँ जो है उनको जो है जागीरी जो है राइट्स भी इसको गुलाब सिंह को इन तमाम शहरों पर मिले। जनरल जोरावर सिंह ऑफ रियासी वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस विक्ट्रीज बिटवीन 1818 टू 1841, और इसका जो मैन जो आर्किटेक्ट था दैट वाज जनरल जोरावर सिंह ऑफ रियासी, जो जिन्होंने ये तमाम जो है शहर जो फतह किए। इस तरीके से ये जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू की जो हिस्ट्री है यहाँ हमारी जम्मू ये पहुँचती है यहाँ गुलाब सिंह तक। तो अब जो है हम क्योंकि गुलाब सिंह के जो आगे जो रोल है वो जम्मू और कश्मीर का मतलब मिल जुमला दोनों का रोल जो है आगे इकट्ठा शुरू हो जाता है। तो अब हम फिलहाल जो है 18 यानी इस 1800 तक जो है हम फिलहाल कश्मीर की जो है हिस्ट्री देखते हैं कि अभी तक जहां हमने हिंदू रूलर्स देखे कि वो जम्मू पर राज कर रहे थे, तो कश्मीर में हम देखे हैं कि अभी तक जो है इस पिछले जो है 2000 सालों तक जो है कश्मीर में अभी तक क्या हुआ। आगे जाकर जो है 1819 में जो है गुलाब सिंह ने बाद में पूरे जम्मू कश्मीर को खरीदा। उसके बाद जो है जम्मू और कश्मीर के ऊपर जो है दोनों डिविजन्स पर जो है डोगरा रूल शुरू हो जाता है। तो वो बाद में लास्ट पे हम इकट्ठा दोनों को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ रहे थे, अब हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इस डेट तक पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लास्ट पे हम इकट्ठी पढ़ेंगे। अब हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अब तक आपने नहीं किया। नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब का बटन, उसको आप क्लिक कीजिए। नोटिफिकेशन बेल पर भी आप जो है क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू फोक एंटिमोलॉजी द नेम कश्मीर मीन्स डेसिकेटेड लैंड। इसका मतलब है डेसिकेटेड लैंड। ये जो है संस्कृत वर्ड से निकला है। का मीन्स वाटर
और शिमेरा मीन्स डेसिकेट। इन द राज तिरंगिनी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटन बाय कल्हना इन मिड 12th सेंचुरी। तो कल्हना जो राज तिरंगिनी जो हमने पीछे देखी थी बुक, उसमें जो है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में हमें मिलता है। और उसमें क्या बताया गया है कि इट स्टेटेड दैट वैली ऑफ कश्मीर वाज फॉर्मली ए लेक। तो उसमें राज तिरंगिनी में बताया गया कि ये पहले एक लेक था। बाद में हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भी ये जो है द लेक वाज ड्रेन्ड बाय ग्रेट ऋषि सागा। तो एक बहुत बड़े ऋषि थे सागा, यानी जिनका नाम कश्यपा था, हु वाज द सन ऑफ मारिची। तो ये और वो जो है आगे सन ऑफ ब्रह्मा थे। तो उन्होंने क्या किया, ये एक तालाब था, तो उन्होंने जो है बाद में इसको कट किया। वो जो बारामूला के आसपास जो है जो पहाड़ी थी, चारों तरफ से बंद थी, बीच में तालाब था, बाद में उन्होंने जो है उसको काटा, बारामूला के एक साइड से एक पहाड़ी को काटा और उससे जो है उस पानी को ड्रेन कर दिया। तो व्हेन कश्मीर हैड बीन ड्रेन्ड कश्यपा आस्क्ड ब्राह्मण्स टू सेटल देयर। तो उसके बाद कश्यपा ने जब वो पूरा पानी जो है वहाँ से निकाला, उसने ब्राह्मण्स को कहा कि आप जो यहाँ कश्मीर में सेटल हो जाओ। तो ये कुछ इसकी बैकग्राउंड थी, एक माइथोलॉजी है, एक मानना है हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि ये जो है कश्मीर सबसे पहले कैसे वजूद में आया। कश्मीर इज आल्सो बिलीव्ड टू बी कंट्री मेट बाय टॉलमीज कस्पीरिया। तो इसको जो है जो टॉलमी ने जो डिस्कस किया है उसने भी एक अपनी बुक में कस्पीरिया कहा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कस्पीरिया से जो है कश्मीर का नाम रिलेटेड है। कश्मीरी इज एन archaic spelling of Kashmir and in some countries it is still spelled this way. Then according to most popular legend Kashmir Valley was a big lake सतीसर, जो हमने पीछे भी पढ़ा। इसको जो है कहा जाता है कश्मीर वैली एक बहुत बड़ा लेक था जिसका नाम सतीसर था, ये हमको याद रखना है। द पॉन्ड ऑफ गॉडेस साती, द लेक वाज ड्रेन्ड बाय ग्रेट ऋषि कश्यपा, ये हमने पीछे पढ़ा। इट टुडे स्टैंड्स एज a hill upon which the tower of fortress built by Mughal Emperor Akbar and। तो इसी जगह पर जो है जहाँ इस कश्यपा ने जो है ये जो पहाड़ी काटी थी और वहाँ से जो पानी ड्रेन किया था, तो ये जो पहाड़ी थी इस पहाड़ी पर जो है मुगल ने एक उन्होंने एक फोर्ट्रेस बनाया जिसको आज हम हरी पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये भी हमको याद रखना है कि हरी पर्वत जो है वो किसने बनाया है, अकबर ने बनाया था, ये हमको याद रखना है। वन कश्मीर हैड बीन ड्रेन्ड कश्यपा आस्क्ड ब्राह्मण्स टू सेटल देयर, ये हमने पीछे भी पढ़ा। अकॉर्डिंग टू महाभारत, महाभारत में भी जो कश्मीर से रिलेटेड कुछ बातें हैं। द कंपोजर्स रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग द एपिक पीरियड विद द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो कंपोजर्स जो थे उन्होंने जो है एपिक पीरियड में कश्मीर के ऊपर रूल किया विद रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के तरीके से। फ्रॉम कैपिटल सिटी ऑफ करना राजमपुरम गतवा कंबोज नरजेत सतवा। तो ये जो है इसका नाम है, यानी जिसके ऊपर महाभारत में बताया गया है, इस एपिक में बताया गया है कि इसमें जो है कंबोजाज ने रोल किया है। और इनने कौन सी जगह पर, इस जगह पर ये जो नाम यहाँ बताया गया है इस जगह पर नाम किया गया जिसको शॉर्टकट में राजापुरा कहा गया। और ये जो है बाद में चेंज हो गया, राजौरी में ये चेंज हो गया। इसमें जो है महाभारत की जो एपिक है उसमें इसके बारे में बताए गए हैं। लेटर द पंचालाज आर स्टेटेड टू हैव एस्टैब्लिश्ड देयर स्वे। देन पंचालाज ने भी इनने यहाँ रहना शुरू किया। द नेम पीर पंजाल विच इज़ ए पार्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। आज जो पीर पंजाल नाम बताया जाता है इसमें कहा जाता है कि जो पंचाल है ये यहीं से लिया गया क्योंकि यहाँ जो है पंचाला भी रहे हैं। और बाद में ये कहा जाता है कि जो कश्मीरी जो मुस्लिम्स हैं इन्होंने पंजाल के साथ जो है बाद में पीर का नाम रखा। द मुस्लिम प्रीफिक्स द वर्ड पीर इन द मेमोरी ऑफ सिद्धा फ़कीर। सिद्धा फ़कीर के नाम को जो उसकी मेमोरी में इसका नाम जो है बाद में इसके साथ पीर भी लगा दिया। बाद में पीर पंचाला से पीर पंजाल जो है ये चेंज हो गया। द नेम देयर आफ्टर इज सेड टू हैव चेंज्ड इनटू पीर पंजाल। ये बाद में जो है नाम पीर पंजाल में चेंज हो गया। ड्यूरिंग द रियन ऑफ अशोका, अशोका के पीरियड में भी कश्मीर के बारे में जिक्र आता है। 304 BC से लेकर 232 BC तक इसमें जो है अकबर के दौर में रहा है। अकबर ने भी यहाँ राज किया। कश्मीर बिकेम ए पार्ट ऑफ मौर्य एम्पायर। तो इस दौर में जो अशोका का जो राज था उस दौर में जो है कश्मीर ये मौर्य एम्पायर का हिस्सा बना। एंड बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर। इस दौर में जो है बुद्धिज्म कश्मीर में आया। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी स्तूपास, सम श्राइन्स डेडिकेटेड टू शिवा एंड द सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर वर बिल्ट। तो इसी दौर में जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई गई जिसमें सिटी ऑफ का श्रीनगर भी जो है इसी दौर में बनाया गया, यानी किसमें, अशोका के दौर में। देन कुशान्स, उसके बाद जो है कुशान्स यहाँ आए।
ये जो है 304 से 232 बिफोर क्रिस्ट, अशोका का रीजन। देन कुशन्स, 1st century AD कश्मीर वाज ऑक्युपाइड बाय कुशन। तो पहली सेंचुरी में जो है कश्मीर को कुशान ने ऑक्युपाई किया। प्रोमिनेंट अमंग कुशान्स वाज कनिष्का, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नाम बताया जाता है दैट इज ऑफ कनिष्का, हु कन्वीन्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुनालवाना इन कश्मीर, जिनने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है यहाँ किया था, कन्वीन किया था। इट इज़ एट दिस काउंसिल दैट बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। इसी दौर में, इसी टाइम में जो है बुद्धिस्ट के 2 हिस्से हो गए थे, दैट इज़ महायाना एंड हिनायाना। ये पूछा जा सकता है कि किस दौर में जो है बुद्धिज्म के 2 हिस्से हो गए थे। तो ये कब हुए थे? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में हुए थे एट कुनलवाना इन कश्मीर। तो ये जो है इस दौर में जो है बुद्धिज्म के 2 हिस्से हो गए थे, 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, महायाना और हिनायाना। ये हमको याद रखना है। देन उसके बाद आती है एक और कोरकटा डायनेस्टी, यानी नागा डायनेस्टी को भी बोलते हैं, जो जिन्होंने 625 से लेकर 795 AD के दरमियान इन्होंने राज किया। देन उत्पाला डायनेस्टी 855 to 1003 AD। देन अवंती वर्मन 855 883 AD, इस दौर में इनने कश्मीर पे राज किया। देन ब्राह्मणिक रूल रहा यहाँ कश्मीर में 939 to 948। देन गुप्ता डायनेस्टी, उसके बाद जो है यहाँ कश्मीर पे, ये अभी कश्मीर की हम बात करें, जम्मू की तो हमने हिस्ट्री अलहदा से पढ़ी, अब हम कश्मीर की हिस्ट्री अलहदा से पढ़ रहे हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी रही फॉर 948 से लेकर 1003 तक। तो ये अभी तक जो है हम ये सॉरी अभी हम देख रहे थे, ये उत्पाला डायनेस्टी हम देख रहे थे, जो 85 से लेकर 1003 तक हमने पढ़ी। इसमें जो है हमने जो है 3 रूलर्स की बात की, ये जो उत्पाला डायनेस्टी, जिसमें अवंतीवर्मन की बात की, ब्राह्मणिक रूल भी इसी के दौरान में आया, और गुप्ता डायनेस्टी भी। इन तीनों को जो है उत्पाला डायनेस्टी बोला जाता है। देन दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय प्रवा गुप्ता, हु स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए क्लर्क। तो ये जो गुप्ता डायनेस्टी है, जिन्होंने 948 में शुरू किया 1003 तक इनने यहाँ रूल किया। इसने इस डायनेस्टी में ट्रांसफॉर्मेड बाय पारो गुप्ता, हु स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए क्लर्क, जिसने अपने कलर के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया। बट आफ्टर द मर्डर ऑफ संग्राम इन 1949 ही असेंडेड द थ्रोन। लेकिन संग्राम के मर्डर के बाद इन्होंने जो है यहाँ इसके ऊपर राज किया। गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड फॉर 50 ईयर। तो इन्होंने जो है ये गुप्ता डायनेस्टी ने कश्मीर के ऊपर 50 साल तक राज किया। देन लोहारा डायनेस्टी 1003 to 1171 AD। देन नोबल किंग्स इसमें जो थे लोहारा डायनेस्टी में, कलाशा, सुसाला, जयसिम्हा, इन हुज रियन कल्हना रोड तिरंगनी। ये जो जयसिम्हा था, इसी के दौर में जो है कल्हना ने ये जो बुक थी अपनी राज तिरंगनी लिखी। ये भी आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है कल्हना ने जो राज तिरंगनी लिखी थी वो किस दौर में, किस राजा के दौर में लिखी थी। तो लोहारा डायनेस्टी के दौरान में लिखी थी, और उसका जो किंग था जयसिम्हा था। देन देवा डायनेस्टी दैट रूल्ड 1171 to 1371, जिसमें 9 किंग्स आते हैं, जिसमें नोटेबल जो किंग है, जिसमें संग्राम देव है, सुहादेव और द लास्ट लैप ऑफ हिंदू रूलर। और ये जो है ये लास्ट लैप है हिंदू रूलर्स का। बस यहाँ तक जो है हिंदू रूलर जो है कश्मीर पर इनने राज किया। देन उसके बाद जो है रिंचिन एक आदमी था, एक तिब्बतियन रूल्स कश्मीर फ्रॉम 1320 to 1323। ये एक तिब्बतियन था रिंचिन, जिसने 1320 से लेकर 1323 तक रूल किया कश्मीर में। तो अकॉर्डिंग टू वाक़ियात कश्मीर के मुताबिक रिंचिन कैम इन कांटेक्ट विद बुलबुल शाह। ये जो रिंचिन था, ये बुलबुल शाह जो उस वक्त पीर थे, एक सूफी सेंट थे, उसके साथ मिले, और उनने जो है काफ़ी इम्प्रेस हुए इस्लाम से, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम से काफ़ी इम्प्रेस हुए एंड एम्ब्रेस टू इस्लाम। ये जो रिंचिन जो तिब्बत से आए थे, तो बुलबुल शाह के सोहबत में रहकर इन्होंने जो बाद में इस्लाम कबूल किया, एंड ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन कश्मीर। ये हमको याद रखना है कि हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो ये कौन थे? ये रिंचिन थे। देन कोटा रानी डोमिनेटेड द सीन फॉर 20 ईयर्स फ्रॉम 1318 to 1338। उसके बाद जो है बीच में जो है बाद में ये 1318 से नहीं 1323 से लेकर 1338 तक लगभग ये
आई कौन, कोटा रानी आई, जिसने बीच में जो है रिंचिन के बाद जो है ये कोटा रानी आई, जिसने जो है कोटा रानी आई जिसने कश्मीर के ऊपर रूल किया। उसके बाद दोबारा जो है मुस्लिम रूल बाज़ाब्ता शुरू हो गया इस रिंचिन। पहले तो बीच में रिंचिन आई, इसने सिर्फ 3 ईयर्स रूल किया, तो बीच में जो है कोटा रानी आई, उनने भी रूल किया 15-20 साल। देन उसके बाद जो है एक बाज़ाब्ता मुस्लिम रूल शुरू किया, जिसको शाहमीर डायनेस्टी कहा जाता है, शाहमीरी डायनेस्टी, जिसमें जो है जिन्होंने 1339 से लेकर 1561 तक रूल किया, जिसमें 18 किंग्स जो है रहे हैं। द मुस्लिम रूल इन कश्मीर स्टार्टेड विद रिंचिन, तो मुस्लिम रूल तो शुरू हुआ था रिंचिन से, हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, बट एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इज़ शाहमीर। लेकिन बाद में चूँकि एक्चुअल अभी मुस्लिम रूल नहीं शुरू, क्योंकि उसके बाद फिर वो आया था कौन, ये जो है कोटा रानी आई बीच में, तो इसके बाद जो फिर मुस्लिम रूल ख़त्म हो गया। तो बाद में जो है जो बाज़ाब्ता मुस्लिम रूल जो शुरू हुआ कंटिन्यू प्रोसेस तक, तो उसका जो जो बुनियाद डाली थी वो जो है शाहमीर थे, तो उसने जो है शुरू किया, जिसको शाहमीरी डायनेस्टी जो शुरुआत की थी वो शाहमीर ने की थी। ही स्टार्टेड हिज रूल इन 1939 बाय द नेम ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन, और इसने जो है इस नाम से शुरुआत की। तो पूछा जा सकता है कि रिंचिन के बाद जो है यहाँ किसने राज किया, जो या ऐसे भी पूछा जा सकता है कश्मीर को जो बाज़ाब्ता मुस्लिम रूल शुरू हुआ, तो इसमें जो है शाहमीर डायनेस्टी का वो पहला आदमी कौन था जिसने जो है मुस्लिम रूल की जो है स्थापना की, शुरुआत की, तो ही वाज शाहमीर। तो देन फ्रॉम 39 स्टार्टेड सल्तनत पीरियड इन कश्मीर, इस तरह जो है सुल्तानी राज जो है यहाँ कश्मीर में शुरू हो गया। हबीब शाह रूल्ड फ्रॉम 1557 to 1568 was the last ruler of शाहमीर डायनेस्टी। इसका फर्स्ट जो था रूलर था शाहमीर था, और लास्ट जो था वो हबीब शाह था। तो ये हमको याद रखना है, ये कौन, शाहमीरी डायनेस्टी का। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल किंग अटेम्प्टेड टू इन्वेड कश्मीर, उसके बाद जब मुगल किंगों ने यहाँ जो है इसको इन्वेड करने की कोशिश की। हर गाजी चक हुआ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हबीब शाह डिफीटेड मुगल आर्मी, लेकिन उस वक्त जो है जो गाजी चक थे, जो चीफ मिनिस्टर थे हबीब शाह के, उनने जो है उनको defeated Mughal army at Rajouri. Then Ghazi Chak deposed Habib Shah on the ground of incompetence and himself ascended the throne. उसके बाद जो है इन्होंने जो है इसको हटा दिया, गाजी चक ने हबीब शाह को हटा दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकम्पिटेंस, और खुद जो है उन्होंने जो है यहाँ की जो है गद्दी संभाली गाजी चक ने, द थॉर्न ऑफ कश्मीर विद द टाइटल ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद गाजी शाह, और इस नाम से जो है ये इन्होंने अपने अपने आप को टाइटल दिया, और उसने जो यहाँ मुस्लिम रूल शुरू किया। देन एंडेड द रूल ऑफ शाहमीर डायनेस्टी, इस तरह जो है शाहमीर डायनेस्टी का रूल जो है एंड हुआ। उसके बाद जो है यहाँ मुगल डायनेस्टी यहाँ शुरू हुई 1886 से 1753 तक, ये जो है शाहमीर डायनेस्टी ख़त्म हुई। उसके बाद जब मुगल डायनेस्टी यहाँ आई, तो उसके बाद जब मुगलों ने डायरेक्ट जो बादशाह थे, मुगल बादशाह थे, उन्होंने डायरेक्ट खुद तो नहीं रूल किया, उन्हें जो है आगे सूबेदार के ज़रिए से या गवर्नरों के थ्रू जो यहाँ कश्मीर के ऊपर राज किया। तो अकबर रूल्ड थ्रू 4 सूबेदार इन सक्सेशन, जहांगीर ने भी यहाँ रूल किया थ्रू 7 सूबेदार, शाहजहां रूल्ड थ्रू 6 सूबेदार, औरंगजेब रूल्ड थ्रू 14 गवर्नर्स, बहादुर शाह रूल्ड थ्रू 6 गवर्नर्स, एंड जहांदार शाह रूल्ड थ्रू 1 गवर्नर। तो इस तरीके से जो है मुगलों ने भी 1586 से 1753 तक जो है यहाँ कश्मीर के ऊपर गवर्नर्स के और सूबेदार के थ्रू राज किया। देन उसके बाद जो यहाँ अफगान आए, अहमद शाह अब्दाली रूल्ड फॉर 5 मंथ्स थ्रू गवर्नर। उसके बाद जब अफगान आए, तो जो उसका अफगान रूलर था अहमद शाह अब्दाली, उसने जो है अपने गवर्नर के थ्रू यहाँ राज किया। देन फिर मुगल्स आए, आलमगीर टू 1753 टू 1762 थ्रू राजा सुख जीवन मल गवर्नर। तो इस राजा सुखमल के थ्रू जो है फिर मुगल आलमगीर टू ने राज किया। देन फिर दोबारा अफगान रूल आया 1762 टू 1819 तक, फिर दोबारा जो है यहाँ अफगान रूल रहा। जाबर खान वाज द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर व्हेन रंजीत सिंह ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये हमको याद रखना है कि जो लास्ट अफगान गवर्नर था यानी सिख रूल से पहले, वो कौन था, ही वाज जब्बार खान वाज द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर। ये हमको याद रखना है। आप कोशिश करें ये जो नाम है इंपॉर्टेंट जिनको मैं बोल रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट जिनको आप जो अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। तो उसके बाद जो है 1919 तक 1819 AD तक, उसके बाद जो यहाँ सिखों ने अपना राज शुरू किया। इन 1819 सिख सोल्जर्स अटैक्ड कश्मीर नाउ पास इनटू द हैंड ऑफ सिख आफ्टर 500 ईयर्स डोमिनेशन बाय मुस्लिम। तो 500 साल के बाद जो है
अब जो है उन्होंने उसके बाद सिखों ने इसके ऊपर अटैक किया, उसको ऑक्यूपाई किया। तो अब जो है 500 साल के बाद मुस्लिम रूल ख़त्म हो गया, अब जो है रूल सिखों के पास आ गया। अब हम सिख रूल पढ़ेंगे। 1819 से लेकर 1846 तक जो है यहाँ कश्मीर में सिख रूल रहा। इन 1819 द कश्मीर वैली पास फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ दुरानी एम्पायर ऑफ अफगानिस्तान एंड 4 century of Muslim rule under the Mughal and Afghans to the conquering armies of the Sikh and रंजीत सिंह ऑफ पंजाब। तो इस तरीके से जो अफगान रूल है वो ख़त्म हो गया 500 साल के बाद। अब जो है रूल जो आया था कश्मीर का वो रंजीत सिंह के हाथ में आया। एज द कश्मीर हैड सफर्ड अंडर द अफगान्स दे इनिशियली वेलकम द सिख रूल। चूँकि अफगानों ने कश्मीरियों को बड़ा सताया था तो उनने जो है सिख रूल को बहुत वेलकम किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है सिख जो थे वो भी यहाँ जो है हार्ड टास्क मास्टर जो है वो प्रूव हो गए। दे टर्न इनटू हार्ड टास्क मास्टर्स। उन्होंने भी जो है सख्तियाँ शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने ऑपरेसिव प्रोटेक्टेड परहैप्स remoteness of Kashmir from capital of the Sikh Empire in Lahore. The Sikh enacted the number of anti-Muslims law. इनने जो है कश्मीर में बहुत सारे एंटी मुस्लिम लॉ शुरू किए, which including handing out death sentence for cow slaughter, जिसमें गौ कशी के लिए जो है सीधा फांसी की सज़ा। क्लोजिंग डाउन ऑफ जामा मस्जिद, जामा मस्जिद को उन्होंने क्लोज कर दिया, कश्मीर की जो जामा मस्जिद थी उसको क्लोज कर दिया सिखों ने। एंड बैनिंग अजान, अजान को जो है बैन कर दिया। द पब्लिक मुस्लिम कॉल टू प्रेयर, तो अजान पर भी पाबंदी लगे। जामा मस्जिद जो कश्मीर की उस पर उसको ताला लगा दिया। काउ स्लॉटरिंग डेथ सेंटेंस लगा दिए। तो इस तरह जो है सिखों ने जो है काफ़ी जुल्म सितम जो है कश्मीर के ऊपर शुरू कर दिया। और आफ्टर द फेमिन इन 1832 द सिख रिड्यूस्ड द लैंड टैक्स टू हाफ टू प्रोड्यूस द लैंड। उसके बाद लेकिन इतना एक चीज़ की कि उन्हें जो लैंड टैक्स जब फेमिन आया 1832 में तो उन्हें जो लैंड टैक्स जो है वो आधा कर दिया। कश्मीर बिकम सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू अर्नर फॉर सिख एम्पायर। तो इस तरह जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है कश्मीर की बहुत अच्छी थी सिख रूल में। ड्यूरिंग दिस टाइम कश्मीरी शॉल्स बिकेम नॉन वर्ल्ड वाइड, कश्मीरी शॉल जो है काफ़ी मशहूर हो गए। अट्रैक्टिंग मैनी बायर्स स्पेशली द वेस्ट से जो है काफ़ी लोग जो है इन चीज़ों को खरीदने लगे। एंड अर्लियर इन 1780 आफ्टर द डेथ ऑफ राजा देव, द राजा ऑफ जम्मू कश्मीर, द किंगडम ऑफ राजा टू द साउथ ऑफ कश्मीर was also captured Sikh after word until 1846 became tributary to the Sikh power. Raja Dev's grandnephew Gulab Singh subsequently sought service at the court of Ranjit Singh, distinguished himself in later campaign, especially the annexation of Kashmir Valley, and for his services was appointed governor of Jammu. तो इस तरीके से जो है रंजीत देव जो था जो 1780 आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत देव द राजा ऑफ जम्मू, तो उसके बाद उसी की नस्ल से जो हमने पीछे पढ़ा एक ये गुलाब सिंह आया जो उस वक्त जम्मू में राज कर रहा था। तो उनने जो है जो कश्मीर के जो सिख रूलर थे जो उस वक्त कश्मीर पर राज कर रहे थे उनके साथ जो उसने अपने आप को काफ़ी जो है उसमें बहुत मशहूर हो गया था। सिखों के साथ उसने जो है बहुत अच्छे तरीके से राज किया, काफ़ी भाईबंदी तरीके से उनके साथ रहने लगे। तो इस तरीके से जो है रंजीत सिंह डाइड इन 1839। रंजीत सिंह जो है बाद में 1839 में जो है मर गए। तो देन 1842 शेख गुलाम महिउद्दीन वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो इसी सिख रूल के दौरान जो है सिखों ने इसको जो है शेख महिउद्दीन जो है इसको अपॉइंट किया गवर्नर ऑफ कश्मीर। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन शेख इमामुद्दीन एज ए गवर्नर ऑफ कश्मीर। उसके बाद जो है शेख इमामुद्दीन आए। तो ये जो शेख मोइनुद्दीन थे इन्होंने जो है आगे अच्छे काम किए। रंजीत सिंह के बाद आए थे कश्मीर के रूलर, लेकिन ये जो है ये सिख रूल के ही एक हिस्सेदार माने जाते हैं। शेख मोइनुद्दीन ओपन द गेट ऑफ जामा मस्जिद। इनमें जो है शेख मोइनुद्दीन है जो सिखों ने जो बंद की थी जामा मस्जिद उसको खोल दिया, which was closed in 1919. He also got शंकराचार्य टेम्पल रिपेयर्ड। उसके बाद शंकराचार्य टेम्पल को भी रिपेयर किया। इन 1845 AD गवर्नमेंट जो है जो सिख गवर्नमेंट है दैट प्लंग्ड इनटू वार। तो इसके बाद जो फर्स्ट एंग्लो पंजाब वार हुआ, अंग्रेज़ों के साथ एक जंग हुई इन विच सिख्स वर डिफीटेड, सिखों की हार हुई। ब्रिटिश फोर्स सिख टू साइन ए ट्रीटी विद देम वाज मीडिएटेड बाय राजा गुलाब सिंह। उसके बाद जो है राजा गुलाब सिंह ने जो है बीच में जो है मज़ाहमत करके ब्रिटिश और सिखों के दरमियान जो है एक ट्रीटी करवाई। ऑन मार्च 1946 इट वाज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो गुलाब सिंह की मदद से उसने जो है
बीच में एक थर्ड पार्टी का रोल अदा करके ब्रिटिश और सिखों के दरमियान एक ट्रीटी करवाई, जो 9 मार्च 1946 को ट्रीटी हुई। इसको ट्रीटी ऑफ लाहौर कहा जाता है। आपको याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है किसके दरमियान हुई थी, पंजाब सिख और इंग्लिश के दरमियान। और ये करवाई किसने थी, मीडिएटेड बाय राजा गुलाब सिंह, और इसकी डेट भी है, ये हमने याद रखनी है। देन आफ्टरवर्ड ब्रिटिश वाइसरी हॉर्डिंग्स devised a plan to hand over Kashmir and other territories to गुलाब सिंह। उसके बाद जो अंग्रेज जो वाइसरी थे उस वक्त हॉर्डिंग्स थे, उनने एक प्लान बनाया कि वो जो है इस कश्मीर को जो जम्मू के जो बादशाह थे गुलाब सिंह महाराजा थे उसको जो है वो सौंप दे, वन ऑफ द ऑन द कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वार इन इंडेमनिटी। वार पर जो खर्चा था उसके बुनियाद पर उन्होंने सोचा कि वो जो है इस गुलाब सिंह के हवाले कश्मीर को कर देंगे। इट वाज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा गया। बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ अमृतसर ही बिकेम महाराजा ऑफ परचेज द टेरिटरीज ऑफ कश्मीर टू द ईस्ट वाइल ऑफ द रिवर इंडस एंड वेस्टवर्ड ऑफ द रवितार रिवर तवी। इस तरीके से जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, साइन की गई महाराजा गुलाब सिंह और अंग्रेजों के दरमियान, जिसमें जो है महाराजा गुलाब सिंह ने जो है कश्मीर अंग्रेजों से खरीदा फॉर 7.5 मिलियन, यानी 75 लाख में 7.5 मिलियन में ब्रिटिश से खरीदा। इन दिस वे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो चूंकि ये जो गुलाब सिंह थे ये जम्मू के महाराजे थे और उस वक्त जो है अंग्रेजों से अब इन्होंने कश्मीर को भी खरीदा। अब जो है ये जो डोगरा थे ये पूरे जम्मू और कश्मीर के ऊपर इन्होंने राज शुरू कर दिया। फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इस तरीके से जो है जम्मू और कश्मीर का जो स्टेट है वो वजूद में आई। अब हम पढ़ेंगे डोगरा रोल एंड इट्स एक्सेशन टू इंडिया। 1846 से लेकर 1949 तक पढ़ेंगे हम डोगरा रोल, और बाद में जो एक्सेशन हुआ था इंडिया के साथ वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसके बानी रूलर थे गुलाब सिंह 1846 टू 1856, हमको याद रखना है। इसके दौर में क्या क्या काम हुए। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स बाउंड्रीज डिमार्केटेड। सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर जो स्टेट है ये बनी और इसकी जो बाउंड्रीज है वो डिमार्केट हुई। ही रिऑर्गनाइज्ड द रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसने लाई। ही वाज फाउंडर ऑफ न्यू टोनेट पुरमंडल में एक नया शहर इसने कायम किया। देन उसका आगे जो है रणबीर सिंह आया। ही रूल्ड 1856 टू 1885 AD। ही अफेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसने जो है लैंड रेवेन्यू उसमें जो है उसकी जो इम्प्रूवमेंट इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू उसमें जो इसने कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट की। ये इफेक्टेड रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, उसने बहुत सारी रिफॉर्म्स लाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट में। जुडिशल सिस्टम वाज रीऑर्गनाइज्ड एंड टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम वाज इंस्टीट्यूटेड, तो टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम भी इसी के दौर में आए। इन 1856 गिलगित वाज रीऑर्गनाइज्ड, गिलगित दोबारा रीऑर्गनाइज किया गया। इन 1870 हुंजा एंड नागर वर एनेक्स्ड, तो हुंजा और नागर इनको भी जो है अपने एक साथ जोड़ दिया गया। देन उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर इसी कड़ी के प्रताप सिंह आए 1885 टू 1925। एबॉलिशन ऑफ बेगार, इनने जो है बेगार सिस्टम को ख़त्म किया, यानी अनपेड लेबर, यानी मजदूरों को ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और उनको जो उसके बदले में कोई उजरत नहीं दी जाती थी, उसको बेगार सिस्टम कहा जाता है। ये जो है इसको जो है प्रताप सिंह ने ख़त्म किया इन 1921 में। चित्राल वाज ओवरटेकन इन 1891, चित्राल को भी ओवरटेक किया गया। श्रीनगर वाज कनेक्टेड बाय कार्ट रोड, तो श्रीनगर को जम्मू के साथ कार्ट रोड से कनेक्ट किया गया। ए नेटवर्क ऑफ रोड वाज लेड। टोन ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर रिसीव्ड इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर भी बनाई गई, ये जो है शुरू की गई जम्मू और कश्मीर के शहर में। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा वाज कमीशनड इन 1907, 1907 में जो है मोहरा फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको मोहरा प्रोजेक्ट कहा गया, ये आपको याद रखना। मोहरा प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट वाज कमीशनड इन 1907। इट वाज द सेकंड सच प्रोजेक्ट इन द कंट्री, और ये जो है ये दूसरा जो है पावर प्रोजेक्ट कंट्री का था। द फर्स्ट बीइंग मैसूर स्टेट, पहला जो मैसूर स्टेट में बनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ये हमें नोट करनी है। देन इसी कड़ी के अगले जो है रूलर रहे द लास्ट रूलर ऑफ दिस डोगरा डायनेस्टी, ही वाज हरि सिंह। 1925 से 1949 इसमें इन्हें रूल किया। महाराजा प्रताप सिंह वाज सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय हिज नेफ्यू महाराजा हरि सिंह। उसके बाद जो महाराजा प्रताप सिंह हमने पीछे देखे, प्रताप सिंह के भतीजे हरि सिंह ने जो है कश्मीर की भागदौड़ जम्मू कश्मीर की भागदौड़ संभाली। ही इशूड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल इक्वलिटी इन द सोसाइटी, सोशल इक्वलिटी की इनने बात की। देन ही पास्ड द इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन लेजिस्लेशन, यानी छोटी बचपन में ही
जो ये जो शादी करना बच्चों की, उसके लिए जो उसने कानून बनाया, जिसमें इसने फिक्स की बॉयज़ की शादी 18 और गर्ल्स की शादी 14 फिक्स की, कि इससे जो है कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। ये इसने कानून बनाया। ही पेड special attention for the promotion of agriculture in the state. Then in 1938 J&K Bank was established with its head office in श्रीनगर। तो J&K बैंक जो है महाराजा हरि सिंह ने इसकी स्थापना की 1938 में, ये भी हमको याद रखना। और इसका जो पहला हेड ऑफिस था वो कश्मीर में था, श्रीनगर में था। ड्यूरिंग द हिज रोल टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस लिंक्ड इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये तमाम चीज़ें जो है टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस भी वजूद में आए। इन 1934 ही एस्टेब्लिश लेजिस्लेटिव असेंबली कॉल्ड एज प्रजा सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली शुरू की जिसको प्रजा सभा का नाम दिया गया। ये इसने शुरू की 1934 में। ही एनेक्टेड J&K कोर्ट इन 1928, 1928 में इसने J&K हाई कोर्ट की स्थापना की। तो जो जम्मू कश्मीर का जो पहला हाई कोर्ट है वो हरि सिंह ने शुरू किया था। और ये कब किया था? 1928 में। ये आपको याद रखना, कभी कभी पूछे जाते हैं जो जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो सबसे पहले कब शुरू हुआ है और किसने शुरू किया। तो 1928 में शुरू हुआ है J&K का पहला हाई कोर्ट। और इसमें जो है ये शुरू किया था महाराजा हरि सिंह ने, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 2 जजेस थे। हरि सिंह इशूड एन ऑर्डर ऑन 31 जनवरी 1927 विच प्रोवाइडेड स्टेज टू द मुल्कीज दैट इज रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। उसके बाद 1931 को 1927 को जो है इसने एक ऑर्डर इशू किया, जिसने इसने कहा कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको जो है परमानेंट रेजिडेंट के लिए जो है एक वो कानून इशू किए जाएं, जिसमें इसने जो है 3 तरीके के स्टेट सब्जेक्ट्स जो है बनाए। क्लास 1 स्टेट सब्जेक्ट, क्लास 2 स्टेट सब्जेक्ट, क्लास 3 स्टेट सब्जेक्ट, जिसको आज जो है 35A के नाम से जो आजकल हम जो बात आ रही है, पिछले दिनों जो है इसका काफ़ी जिक्र हुआ, 35A की बात हुई। तो इसकी जो बुनियाद है ये यहीं से हुई है, शुरुआत जो है, यानी महाराजा हरि सिंह ने जो है स्टेट सब्जेक्ट जो है यहाँ के लिए, इसके लिए जो है ये इसकी बुनियाद डाली। और कहा गया कि मानी यानी जो भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है उसके लिए स्टेट सब्जेक्ट जो है वो ज़रूरी करार दिया। ये महाराजा हरि सिंह ने किया था। तो बाद में जो है जब आज़ादी के बाद जो है ये दोबारा वजूद में आया। तो लेकिन बाद में जो ये प्रेसिडेंशियल रूल के थ्रू इसको जो है एक्ट 35A में चेंज किया गया। तो ये हमको याद रखना है, ये जो 35A है इसकी जो शुरुआत है ये महाराजा हरि सिंह ने की है। महाराजा हरि सिंह वेंट इनटू वॉलंटरी एग्जाइल इन जून 1947। उसके बाद जो है वो देश बदर खुद यहाँ से हुआ 1947 में। उसके बाद जो उनकी मौत बम्बई में हुई ऑन अप्रैल 26, 1967 61। इस तरीके से जो है हरि सिंह की मौत जो है बम्बई में हुई 1961 में। देन शेख अब्दुल्ला एंड महाराजा हरि सिंह। उसके बाद जो है शेख अब्दुल्ला महाराजा हरि सिंह के बीच में जो जो यहाँ मसाइल हुए उनका हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 1925 और 1949 के दौरान, इस दरमियान में जब हरि सिंह का रोल था, तो इसी दौर में जो शेख अब्दुल्ला भी वजूद में आ गए थे। शेख अब्दुल्ला ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। महाराजा हरि सिंह ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हिज रीजन वाज वेरी पॉपुलर विद दिस सब्जेक्ट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ही बिकेम ऑटोक्रेटिक इन द टेम्परामेंट विच गेव राइज टू डिसकंटेंट अमंग द पीपल। उसने जो है जागीरदाना राज यहाँ शुरू किया, तो लोगों के को जो है सताना भी शुरू किया, परेशान करना शुरू किया। तो इस तरीके से जो लोगों के अंदर उनके खिलाफ जो है नफरत पैदा हो गई। खास करके जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ बहुत ज़्यादा हुई। एजुकेटेड यूथ जो है वो उजागर हुआ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और इसमें जो है सबसे जो वन अमंग दिस एजुकेटेड मैन हुआ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वाज पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम अलीगढ़, जिसने अलीगढ़ से पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। ऑल अनएम्प्लॉयड वर यूनाइटेड। उसने जो है तमाम अनएम्प्लॉयड लोगों को जो है जो उस वक्त जवान थे उनको इकट्ठा किया और उन्हें जो है रीडिंग रूम पार्टी बनाई। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया गया रीडिंग रूम पार्टी। तो शेख अब्दुल्ला जो सबसे पहले जो पार्टी बनाई थी दैट वाज कॉल्ड रीडिंग रूम पार्टी। ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। यानी 1932 के करीब जो है ये पार्टी उन्होंने बनाई थी रीडिंग रूम पार्टी टू लीड द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो इसको जो है रीडिंग रूम पार्टी का नाम दिया गया। देन इन मिडल ऑफ 1932 ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज लॉन्च। उसके बाद 1932 में जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई गई। तो ये जो रीडिंग रूम पार्टी है इसका आपने खुद भी देखना है, इसकी डेट वगैरह देख लेनी है, मुझे अभी पूरा क्लियर याद नहीं है। तो 1932 में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई गई, उसके बाद जो है ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसका प्रेसिडेंट बना। देन एट इज फर्स्ट एड्रेस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला स्ट्रेस द नीड ऑफ एमिकेबल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। उसने जो है जोर दिया कि जो जम्मू कश्मीर जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर जो है भाईचारा कायम रहे। इन मार्च 33 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इनने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया 1933 में, डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। यानी अब जो है जहाँ हिंदुस्तान में जो है महात्मा गांधी का जवाहरलाल नेहरू का जो है उनने शुरुआत की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ
आवाज़ उठाई थी। तो उस तरीके, लेकिन हमारे जो जम्मू कश्मीर था ये चूँकि अंग्रेज़ों के कब्जे में नहीं था, तो यहाँ जो है हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये डोगराज के अंडर था। तो जिस तरह वहाँ महात्मा गांधी और नेहरू ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो यहाँ जो है हमारे जम्मू कश्मीर में जो शेख अब्दुल्ला थे, इन्होंने जो है डोगरा रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो वहाँ जो है आवाज़ जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वहाँ हिंदुस्तान में जहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने शुरू की, तो इस तरह जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में भी जो है इसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की। और ये जो थे ये वहाँ अंग्रेज़ों से आज़ादी की बात की जा रही थी और यहाँ जो है डोगरा रूल से आज़ादी की बात की जा रही थी। जम्मू कश्मीर जो है ये अंग्रेज़ों के अंडर नहीं था, ये हमको याद रखना है। तो हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, और जो हमारा जम्मू कश्मीर है ये डोगरा रूल से आज़ाद हुआ था। डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन 1939 मेंबरशिप ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज थ्रोन ओपन टू ऑल। उसके बाद जो है इसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इसमें बहुत सारे लोग आने लगे। उसके बाद इसका नाम जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है 1939 उसका नाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में चेंज किया गया, क्योंकि अब जो है इसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी आने लगे। Hindus and Sikhs started joining national conference in 1946 and she adopted Quit Kashmir resolution। तो वहाँ जहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी हिंदुस्तान में, तो यहाँ जो है एनसी ने क्विट इंडिया कश्मीर रेजोल्यूशन डोगरा के खिलाफ शुरू की। फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू द पीपल गवर्नमेंट कैम डूइंग हैवीली ऑन एनसी एक्टिविस्ट। तो ये जो यहाँ डोगरा रूल थे, डोगरा थे, हरी सिंह की हुकूमत थी, उन्होंने जो है एनसी एक्टिविस्ट पर जो है काफ़ी उनको सताना शुरू किया, उनको जो है बहुत जुल्म करने लगे। उस वक्त जो है नेहरू यहाँ आए थे कश्मीर में टू असिस्ट पीपल ऑफ द स्टेट, उनको यहाँ हेल्प करने के लिए, उनको देखने के लिए। लेकिन उसके बदले क्या हुआ कि ये जो यहाँ के हरी सिंह जो उस वक्त थे, उनने जो है नेहरू को उठाया और उनको अरेस्ट कर दिया। 100 वर अरेस्टेड नेहरू। उसके बाद जो नेहरू जी को जो है अरेस्ट किया गया, जिसने क्या किया पूरी कंट्री को शुक कर दिया। यानी नेहरू आए थे हिंदुस्तान से कश्मीर में, और वो उनने कहा था डोगराज को समझाने के लिए कि भाई आप जो है यहाँ जुल्म मत करो, लेकिन उनको नेहरू को भी उनने जो है जेल में बंद कर दिया। दिस शुक द कंट्री। गांधी जी विजिटेड इन द स्टेट ऑन जुलाई 47। उसके बाद गांधी भी आए एंड एडवाइज्ड महाराजा टू लिसन सब्जेक्ट्स, और उसने कहा कि आप जो है इनकी बात सुनो। इंडिया वाज पार्टीशन इन 1947। हिंदुस्तान जो है 1947 में उसके जो है दो हिस्से हो गए। ब्रिटिश मोनेसी लैप्स्ड, ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान में ख़त्म हो गई। रूलर कुड एक्सीड टू आइदर इंडिया और पाक। अब जो जम्मू कश्मीर का जो रूलर था, अब उसके सामने दो ऑप्शन आए कि वो या तो हिंदुस्तान के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ जाए। महाराजा कुड नॉट डिसाइड इमीडिएटली, महाराजा ने जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाए। ही एंटर्ड इनटू स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया एंड पाकिस्तान। उसने जो है फिलहाल खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ट्राइबल इन्वेजन जो है हुआ, पाकिस्तान से ट्राइबल्स आए, उनने जो है पाकिस्तान से आए, उन्होंने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया। 22 अक्टूबर 1947 ने उन्हें जो है कश्मीर पर अटैक किया। ऑन अक्टूबर 24 महाराजा अपील टू इंडियन फॉर मिलिट्री हेल्प। 24 मार्च को जो है 24 अक्टूबर को महाराजा ने हिंदुस्तान से मदद मांगी, लेकिन इंडिया ने जो है इनकार कर दिया कि हम जो है ऐसी टेरिटरी को इमदाद नहीं करेंगे जो हमारे कब्जे में नहीं है। तो 26 अक्टूबर को जो महाराजा ने एक्सीडेड टू द इंडियन यूनियन, उसने जो है इंडिया के साथ एक्सेशन किया। साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये हमको याद रखनी है डेट। 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया था। ऑन अक्टूबर 27 इंडियन ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल डी.आर. राय। तो 27 अक्टूबर को जो है हिंदुस्तान से लेफ्टिनेंट कर्नल डी.आर. राय जो है वहाँ कश्मीर में आए। ही वॉज किल्ड वाइल ट्राइंग, उसको जो है मारा गया था बारामूला में। इंडिया कंपनीड टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लेंट। तो उस वक्त जो है बाद में इंडिया ने जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के खिलाफ कंप्लेंट की कि वो जो है यहाँ पाकिस्तानी एग्रेशन के खिलाफ जो है कंप्लेंट की ऑन 1/1/1948। पाक फर्स्ट डिनाइड, पाकिस्तान ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उसने जो है माना, बट लेटर एडमिटेड द सेम ऑन जुलाई 5, 1948। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, यूएनओ अफेक्टेड सीज फायर ऑन 1949। उसके बाद जो 1949 में जो यूएनओ ने यहाँ जो है सीज फायर घोषित किया एंड द सीज फायर लाइन वाज डिमार्केटेड। उसके बाद जो सीज फायर जो लाइन है उसको डिमार्केट किया गया यूएनओ के ज़रिए से, जो है इसको डिमार्केट किया गया। ये जो है हिंदुस्तान के कब्जे में है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। डिमार्केटेड बाय यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर। तो इसको डिमार्केट किसने किया था, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ने, 1949। इस तरीके से जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ। बाद में जो है जम्मू कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान के पास चला गया। तो ये जो है हमारी जम्मू और कश्मीर की कहानी है, एक हिस्ट्री है,
जिसमें हमने तीनों मॉडर्न, एंशंट, मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री जो डिस्कस की। कश्मीर, जम्मू की अलहदा, कश्मीर की अलहदा। उसके बाद जब दोनों जो है सिख रोल में इकट्ठे हुए, उसके बाद जो डोगरा रोल जो है पूरे जम्मू कश्मीर में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो पूरी हिस्ट्री ऑफ जो कश्मीर है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई समझ ना हो, आप प्लीज़ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए कि आपको जो है क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हमें भी हौसला आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है पूरी जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैंने कोशिश की है कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड सब कुछ जो है मैंने इसमें जो है उसमें कोशिश की है कि पूरा जो है मैंने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आप प्लीज़ जो है हमारे इस लेक्चर को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको जो है शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे आगे जो है जो जम्मू और कश्मीर जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो है अभी हम और जो है बहुत कुछ आपके लिए लाने वाले हैं। आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।